हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज आपका नेक्स्ट चैप्टर बिजनेस ऑफ द प्रिंसिपल मैनेजमेंट, नेचर ऑफ द प्लानिंग एंड इंपॉर्टेंस। फर्स्ट आपको बताना चाहेंगे प्लानिंग के विषय में। मैंने जैसा पिछले वीडियो में बताया, किसी भी बिजनेस को अपने गोल अचीवमेंट करने के लिए, किसी भी टारगेट को प्राप्त करने के लिए उसे एक निश्चित गोल सेट प्लान बनानी पड़ती है। वह एक स्ट्रेटेजिक सिस्टमैटिक मैनर से होना चाहिए। ऑल एम्प्लॉय ऑफ द सपोर्ट इन योर बिजनेस, सभी एम्प्लॉय का उसमें सपोर्ट होना चाहिए। जैसे फर्स्ट नेचर ऑफ द प्लानिंग, फर्स्ट आपको बताया गया प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द योर बिजनेस इन द which all of the future management function arise। भविष्य में आपका बिजनेस कैसा डेवलप करेगा, इसकी प्लानिंग आपको बनानी होगी। गोल ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड गाइडलाइन ऑफ द प्लानिंग, गाइडलाइंस के विषय में बताई जाएगी। कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग इज द एंड ऑफ द बिजनेस, जब तक व्यवसाय रहेगी तब तक प्लानिंग और स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, वह प्लानिंग समय के अनुसार, कंडीशन के अनुसार, सेल परचेज मार्केट के अप एंड डाउन के अनुसार उस प्लानिंग में हम परिवर्तन कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मैनेजरियल फंक्शन, उस फंक्शन को करने के लिए आपके बिजनेस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज इन्वॉल्व आप दी ऑल सिस्टम उसमें होनी चाहिए जिसके द्वारा आप कर सकते हैं। प्लानिंग एंड गोल ओरिएंटेड, फर्स्ट प्लानिंग एंड गोल ओरिएंटेड इज द व्हाट इन द कंडीशन ऑफ द, फॉर एग्जांपल इन हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल में है गोल ओरिएंटेड प्लानिंग एग्जीक्यूटिव कैसे होगा, व्हाट पेशेंट प्रेफरेंस, हेल्थ कंसर्न, हेल्थ रिस्क, हेल्थ बैरियर्स, प्रेसिडेंट कम्युनिकेशन ऑफ द चैनल, क्या क्या आपको करना है। नेक्स्ट हु, कौन करेगा, पेशेंट, फैमिली एंड सोशल सपोर्ट, केयर टेकर और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, वेयर, कहां पे होनी चाहिए, मेनी प्लेस, पीसीपी, हॉस्पिटल्स, एफआर, एसआईएम या होम केयर ऑफ द योर सेंटर्स। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, every plan the contributed positive who may the accomplish of group object, planning has no meaning without relate goal, it became empty mental exercise if it does not keep object organization in the view। कभी दिमाग में कोई चीज खाली नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने व्यू और गोल सेट को सेट करना चाहिए। नेक्स्ट, primacy of the planning, primacy of the planning in the your business in first planning of the your business। primacy किसी भी बिजनेस की जो प्रथम पावदान होती है जिसे फर्स्ट स्टेप के रूप में हम कर सकते हैं। प्लानिंग प्राइमेसी फंक्शन मैनेजमेंट इन दी, प्लानिंग प्राइमेसी ले फाउंडेशन ऑफ अदर फंक्शन, बेसिक होती है गाइड ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफी डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग, वो आपके स्टाफ के पूरे संगठन को डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग नियंत्रण प्रदान करती है। परफॉर्म विथ इन द फ्रेमवर्क प्लान लेट आउट, उनकी एक निश्चित समय के अंतर क्या परफॉर्मेंस है उसके विषय में स्पष्टता की दी। देयरफॉर प्लानिंग इन द बेसिक फंडामेंटल फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, बेसिक फंडामेंटल ऑफ द मैनेजमेंट को प्रॉपर रूप से लागू की जाती है। प्लानिंग पावर एंड ऑल मैनेजरियल एक्टिविटी इज फंक्शन एवरी मैनेजरियल फैसिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन, स्टॉपिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड द कंट्रोलिंग, ये टोटल व्यवसाय में होती है। परसिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट, परसिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट इन योर बिजनेस of the top management in work of the planning, टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट व्यवसाय है वो बिजनेस को कैसे वर्क करता है। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, डिवीजन ऑफ द प्लानिंग, प्लानिंग को कई भाग में विभाजित करती है, उस प्लान को डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करता है। सिलेक्शन ऑफ द प्लान,
उसको वो सेलेक्ट करती है किस पर वो वर्क करता है। इसको टॉप करने का टोटल काम यह ऑलमोस्ट मैनेजरियल फंक्शन फाउंड ऑल दी लेवल, ये सभी स्टेप पे मैनेजरियल फंक्शन के द्वारा यह कार्य सपोर्ट की जाती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि Planning is direct toward efficiency, economic and accuracy. Balance of the system पूरे बिजनेस में सप्लाई और डिमांड जैसे इकोनॉमिक एक्यूरेसी दोनों को बैलेंस बनाती रहती है और बैलेंस बना के बिजनेस प्लान में बिजनेस को डेवलपमेंट करने का मूल ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करती है। आप देख सकते हैं अटेन ऑप्टिमल रिलेशन बिटवीन आउटपुट शुड ब्रिंग दी greatest deal satisfaction to the implementation। आपको डिमांड और सप्लाई के साथ इनके टोटल वर्क सेटिस्फेक्शन ऑफ दी वर्क देखती है, कितना मार्केट में आप उस पर संतुष्टि प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्लानिंग इन एम सेट ऑफ दी कोऑर्डिनेशन, समन्वय हमेशा एम सेट गोल की तरफ all of the employee managerial staff, top management, middle management and lower management in the all management, all staff, all employee, all worker in the set of the aim। इस प्रकार से किया जाता है कि सभी लोगों का व्यवसाय में माइंड सेट होती है और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए वो वर्क करते हैं। प्लानिंग व्हाट, हाउ, वेयर, व्हाई, क्या, कैसे, कहां, क्यों, इस प्लानिंग कोऑर्डिनेशन समन्वय बनाई जाती एक्टिविटी कैन नॉट यूनाइटेड एफर्ट। इलास्टिसिटी ऑफ द प्लान, आवश्यकता पड़ने पर हम उसमें मार्केट की मांग के अनुसार इलास्टिक से फ्लैक्चुएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जब भी मार्केट में होगी अप एंड डाउन के रो में जा सकती है। द प्लानिंग प्रोसेस शुड बी अडॉप्ट इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे अभी कोरोना काल हुई, डिमांड एकदम कम हुआ तो मार्केट एकदम डाउन की पोजीशन। आज आपका सेंसेक्स 45,000 को क्रॉस कर रहा है, तो अब आपके यहां मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, फॉरेन कंपनियों की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो इस हिसाब से आपको स्ट्रेटजिक और प्लान बनानी पड़ेगी। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इन मैनेजरियल वर्क। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस आप देख सकते हैं ये मैनेजमेंट का टोटल वर्क है, इस प्रकार से करेगा कि टोटल माइंड में सेटअप होना चाहिए और कौन कहां किस समय कैसे कार्य को किया जाए कि हम अपने ऑब्जेक्ट को पूरा कर सके। आप देख सकते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व कंटिन्यू कलेक्शन, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द डाटा इन द रिवाइज, प्लानिंग, रन, रिव्यू, फिर रिवाइज। प्लानिंग कभी बंद नहीं होगी, व्यवसाय चलती रहेगी तो प्लानिंग चलती। हम प्लानिंग करते हैं, उसको रन दौड़ाएंगे, उसको रिव्यू देखेंगे, जब विंड हो जाएगी फिर से हम रिवाइज करके फिर हम प्लान बनाएंगे। यह सर्किल ऑफ द सिस्टम आपके बिजनेस में टोटल इस कंडीशन में पॉजिटिव कंडीशन में चलती रहने की स्थिति में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जब चाहे जो भी प्लानिंग बनाया जब चाहे उसको हटा दें, हटाना नहीं है, हमेशा उसे वर्क में लेकर के रहना है। इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस पॉसिबल अल्टरनेटिव ऑफ द कोर्स, अगर अल्टरनेटिव उसके स्थान पर कोई दूसरा चाहते हैं, एक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव, अगर वो बेस्ट लगता है तो एक को छोड़ के दूसरे का आप सिलेक्शन और चुनाव कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग, प्लानिंग के क्या महत्व है आप देख सकते हैं, पूरी सेट है, हर ऑर्गेनाइजेशन पे अलग अलग किस्म से आप वर्क कर सकते हैं। फर्स्ट है मैनेजर बाय ऑब्जेक्ट, एमबीओ प्रोसेस साइकिल। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड अचीवमेंट सर्टेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, हाउ, वी, वेयर, प्लानिंग में किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम सभी लोग मिलकर के कैसे व्यवसाय को बनाते हैं, उद्देश्य को पूरा करते हैं। टेंजिबल फोकस
फोकस अटेंशन दे, उस पर पूरा बिजनेस फोकस की जाएगी। नेक्स्ट है आपके लिए offset uncertain and change. Future always full on the uncertain and change. However, uncertain change can be predicted on the basis. Forecasting planning foresees future and makes the necessary provision for it. हमेशा बिजनेस फ्यूचर प्लान के लिए फोरकास्टिंग की जाएगी, उसके आधार पे हम करते हैं। नेक्स्ट है सिक्योर इकोनॉमिक ऑपरेशन। हमेशा बिजनेस को प्रॉफिटेबल ऑफ द बिजनेस ऑफ कोर्स एक्शन प्रॉफिट में करना है, जिससे बिजनेस साउंड ऑफ द पोजीशन में मजबूत हो। तो हमेशा इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट को ध्यान में रखनी है। हेल्प कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे की समन्वय होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी एग्रीमेंट ऑफ इफर्ट प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन फुलफिल कॉमन ऑब्जेक्ट। सबका एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक संबंध होना चाहिए, एक टेबल पे सभी लोग मिल करके वर्क करनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन एक्स्ट्रा एसेंस मैनेजमेंट प्लानिंग is the base for it. Planning is not possible. Coordination different activity and the organization to make control effectiveness. प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बिजनेस, प्रत्येक कास्ट, सेल, मार्केटिंग, स्टोर, सब पर बिजनेस का नियंत्रण होना चाहिए। कोई भी कार्य मनमानी ढंग से नहीं की जानी चाहिए। तो इस नियंत्रण के टोटल वर्क को हम एक एक वर्क लगाएंगे और हम उनके कार्य को करते रहेंगे कि कोई वर्क विपरीत न हो। कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट रिलेट कंपैरिजन ऑफ द प्लानिंग परफॉर्मेंस विथ द actual performance in the absence. Planning manager will have the standard controlling of the performance. एक स्टैंडर्ड, एक नियमक के अनुसार कंट्रोल करनी चाहिए। इंक्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, हमेशा बिजनेस को इंक्रीज की कंडीशन में ले जाना है। आप देख सकते हैं मोर इफेक्टिवली efficiency in the organization is not important, should also lead to productivity and effectiveness policy. हमेशा प्रोडक्टिव प्रोडक्शन और इफेक्टिव प्लानिंग एबल द मैनेज मेजर द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस कॉन्सेप्ट स्टेट ऑब्जेक्ट एंड टेक अदर एक्शन ऑफ द डायरेक्शन हमेशा बिजनेस को डेवलप करने की तरफ ले जानी चाहिए। आज आपने टोटल वीडियो नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग के पूरे चैप्टर देखे। यह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अपने कोर्स को पूरा करें, नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट बिजनेस को डेवलप करने में आपकी सहायता प्रदान करें। थैंक यू।